क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि राजस्थान के दिल में एक ऐसी जगह है जहां भगवान के पूरे शरीर की नहीं बल्कि सिर्फ एक शीश की पूजा होती है। एक ऐसा स्थान जहां हर साल लाखों लोग एक ऐसे योद्धा के आगे सिर झुकाने आते हैं जिसने इतिहास की सबसे बड़ी लड़ाई से पहले ही अपना सिर दान कर दिया था। यह कोई साधारण कथा नहीं है। यह कहानी है बर्बरीक की, जो शक्तिशाली भीम के पोते थे। एक ऐसा योद्धा जो महाभारत के युद्ध को केवल 3 बाणों से एक ही पल में समाप्त कर सकता था। तो फिर क्यों स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उनसे दान में उनका शीश ही मांग लिया। आपका स्वागत है खाटू धाम की रहस्यमयी भूमि में, हारे के सहारे के दरबार में। एक ऐसी जगह जहां आस्था विज्ञान को चुनौती देती है और चमत्कार रोज की बात है। क्या आप कलयुग के इस देवता का रहस्य जानने के लिए तैयार हैं? हमारी कहानी महाभारत काल में शुरू होती है। जब पांडव वनवास में थे, तब महाबली भीम का विवाह राक्षसी हिडिंबा से हुआ। उनके मिलन से एक शक्तिशाली पुत्र का जन्म हुआ, घटोत्कच। वर्षों बाद घटोत्कच के घर एक पुत्र ने जन्म लिया जिसका नाम था बर्बरीक। एक ऐसा योद्धा जिसकी वीरता अपने दादा की तरह ही महान थी। बचपन से ही बर्बरीक भगवान शिव के परम भक्त थे। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें 3 अमोघ बाणों का वरदान दिया। ये कोई साधारण बाण नहीं थे। पहला बाण उन सभी लक्ष्यों को चिह्नित कर सकता था जिन्हें बर्बरीक नष्ट करना चाहते थे। दूसरा बाण उन सभी चिह्नित लक्ष्यों को नष्ट कर सकता था और तीसरा बाण सब कुछ वापस समेटकर तरकश में लौट आता था। इन 3 बाणों के साथ ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति उन्हें हरा नहीं सकती थी। लेकिन उनकी सबसे बड़ी ताकत ही उनका सबसे खतरनाक वचन भी थी। कुरुक्षेत्र के युद्ध में जाने से पहले उन्होंने अपनी मां को वचन दिया था कि वे हमेशा हारने वाले पक्ष का साथ देंगे। इसी वचन के साथ बर्बरीक अपने प्रसिद्ध नीले घोड़े पर सवार होकर युद्ध की ओर निकल पड़े। युद्ध के महास्ट्रेटेजिस्ट भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि बर्बरीक का वचन धर्म के नाजुक संतुलन को बिगाड़ सकता है। अगर बर्बरीक हारते हुए पक्ष से जा मिलते तो उनकी अपार शक्ति उस पक्ष को विजयी बना देती। इससे दूसरा पक्ष कमजोर हो जाता और बर्बरीक को फिर से पाला बदलना पड़ता। यह एक ऐसा अंतहीन चक्र था जो केवल विनाश लाता। उनकी शक्ति और निश्चय को परखने के लिए श्री कृष्ण ने एक ब्राह्मण का वेश धारण किया और बर्बरीक का रास्ता रोका। क्या तुम केवल 3 बाणों से इतनी बड़ी लड़ाई लड़ने आए हो? ब्राह्मण ने पूछा। अपनी शक्ति साबित करने के लिए बर्बरीक ने पास के पीपल के पेड़ पर अपना पहला बाण चलाया। बाण ने पेड़ के हर एक पत्ते को छेद दिया, लेकिन कृष्ण ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे छिपा लिया था। कृष्ण के आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब बाण सभी पत्तों को छेदने के बाद उनके पैर के पास आकर रुक गया और पैर हटाने का इंतजार करने लगा। कृष्ण उसकी शक्ति का परिमाण समझ गए। धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने बर्बरीक से एक योद्धा का सबसे बड़ा दान मांगा, उनका शीश। बर्बरीक यह जानकर कि कोई साधारण ब्राह्मण ऐसा दान नहीं मांग सकता, उनसे अपना असली रूप प्रकट करने को कहा। भगवान कृष्ण को अपने सामने देखकर बर्बरीक ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना शीश दान कर दिया, लेकिन एक शर्त पर। वे महाभारत का पूरा युद्ध देखना चाहते थे। कृष्ण उनके इस महान बलिदान से द्रवित हो गए। उन्होंने बर्बरीक के शीश को कुरुक्षेत्र के पास एक ऊंची पहाड़ी पर स्थापित कर दिया और यह वरदान दिया कि कलयुग में उनकी पूजा कृष्ण के अपने नाम श्याम से होगी। तुम हारे के सहारे के रूप में जाने जाओगे, कृष्ण ने घोषणा की, और जो कोई भी सच्चे मन से तुम्हारे पास आएगा उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। सदियां बीत गईं। राजस्थान के खाटू गांव में लोगों ने एक चमत्कार देखा। एक गाय हर रोज एक खास जगह पर खड़ी हो जाती और उसके थनों से दूध की धारा अपने आप धरती में समा जाती। उत्सुकता से गांव वालों ने उस जगह की खुदाई की और धरती के गर्भ से बर्बरीक का वही दिव्य शीश प्रकट हुआ। उसी रात वहां के राजा रूप सिंह चौहान को सपने में उस शीश के लिए एक मंदिर बनाने का आदेश मिला। इस तरह
सन 1027 ईस्वी में पहले मंदिर की स्थापना हुई और जिस स्थान पर शीश मिला था वह पवित्र श्याम कुंड कहलाया। आज इस कुंड को चमत्कारों का स्थान माना जाता है। मान्यता है कि इसके पवित्र जल में स्नान करने से हर तरह की बीमारियां दूर हो जाती हैं और पाप धुल जाते हैं। इसका सबसे बड़ा रहस्य यह है कि पानी का कोई स्रोत न दिखने पर भी यह कुंड कभी नहीं सूखता। खाटू धाम के रहस्य यहीं खत्म नहीं होते। मुख्य मंदिर के पास ही एक प्राचीन शिव मंदिर है। कहा जाता है कि औरंगजेब के शासनकाल में उसके सैनिकों ने शिवलिंग को खंडित करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने उस पर प्रहार किया, पत्थर से खून की धाराएं फूट पड़ीं और डरी हुई सेना वहां से भाग गई। स्वयं खाटू श्याम की मूर्ति भी एक रहस्य है। भक्त दावा करते हैं कि मूर्ति का रंग बदलता रहता है। कभी यह श्याम वर्ण की दिखती है तो कभी इसमें एक अलग चमक होती है जो शायद भगवान के मूड को दर्शाती है। हर साल लाखों भक्त यहां आते हैं, जिनमें से कई निशान यात्रा नामक पैदल तीर्थ यात्रा करते हैं, जो उनकी आस्था का प्रतीक है। वे दृढ़ विश्वास करते हैं कि बाबा श्याम उन लोगों की पुकार सुनते हैं जो हर जगह से उम्मीद खो चुके होते हैं। क्या यह केवल अंधी आस्था है या इस स्थान में सचमुच कोई दिव्य शक्ति है जो हर हारे हुए को सहारा देती है?